वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम और स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 29 अप्रैल सैटरडे को 2023 में होने वाला है। तो अभी हमारे एग्जाम के लिए हार्डली कुछ 20 से 22 डेज बच चुके हैं। तो अभी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और लास्ट 1 मंथ से मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड नहीं किए हैं, क्लासेस भी मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं। तो आज से डेली बेसिस पे आपको इंग्लिश पैसेज, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी के प्रैक्टिस सेट्स और पढ़ाई करने के लिए वीडियो क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप डेली बेसिस पे यहाँ पे उसको रेफर कर सकते हो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के वीडियो क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ पैसेजेस। मैं आपको बताऊंगा कि पैसेजेस किस तरीके से रीड करना है, किस तरीके से उनके क्वेश्चंस को पैसेज में से फाइंड आउट करना है और क्वेश्चंस के आंसर को हमें आंसर शीट में नोट डाउन करना है। तो चलिए आज को क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम आज के क्लास में कुछ पैसेजेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, हम सबसे पहले देखेंगे पैसेज नंबर 1। तो पैसेज नंबर 1 के लिए यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। यह है हमारा पैसेज नंबर 1, जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इट वॉज अ कोल्ड एंड डार्क नाइट, पासिंग थ्रू द स्ट्रीट आई हर्ड अ वुमन स्क्रीमिंग हेल्प हेल्प। आई स्टॉप्ड एंड लुक्ड अराउंड। देयर वॉज नो लाइट इन मोस्ट ऑफ द हाउसेस। एवरीवन सीम्ड टू बी asleep. It could be my imagination, I thought, and continued walking homewards. Suddenly I heard the same voice again. Please do not kill me. Take my money, my ornaments, but leave me. So it was not my imagination. Some woman was in distress in the house nearby. I must save her. I rushed to the door of the house and with all my strength I pushed and opened it. Who are you? What do you want? A tall man came towards me. Where is the woman? I shouted. Which woman? Are you mad? I could still hear some sobs coming from the bedroom. अब इस स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे हमारा पैसेज जितना दिख रहा है उतना पढ़ के हो चुका है। सो यहाँ के कंटिन्यू करेंगे। बेडरूम फुल स्टॉप। So I ran into his bedroom, searched but could not find no woman there. The radio was on. I heard the announcer saying, "You had just heard a radio play strange murder. Now please stand by for the news that follows." तो यहाँ पे हमारा पैसेज पूरी तरीके से रीड करके हो चुका है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको पैसेज का मीनिंग बताऊंगा। तो पैसेज का मीनिंग देखेंगे हम यहाँ पे। तो जिन्होंने अच्छे से पैसेज समझ लिया होगा उनको मीनिंग भी यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे फर्स्ट पैसेज में हमें नहीं क्या नैरेटर के बारे में बताया गया है। नैरेटर मतलब जिन्होंने ये पैसेज लिखा है, राइटर। इट वॉज अ कोल्ड एंड डार्क नाइट। यहाँ पे क्या बताया गया है? इट वॉज अ कोल्ड एंड डार्क नाइट। वो जो रात थी वो बहुत ठंडी और डार्क नाइट थी, मतलब चारों तरफ घना अंधेरा था। पासिंग थ्रू द स्ट्रीट, मैं रास्ते से गुजर रहा था। आई हर्ड अ वुमन स्क्रीमिंग, मैंने सुना कि कोई कहीं पे एक वुमन चिल्ला रही है, मतलब आवाज कर रही है, हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ। आई स्टॉप्ड एंड लुक्ड अराउंड, मैं रुक गया जैसे ही मुझे सुनाई दिया और मैं आजू बाजू देखने को लगा। तो देयर वॉज नो लाइट, कुछ भी लाइट नहीं थी किसी भी घर में। एवरीवन सीम्ड टू बी asleep, सबके सब शायद सोए थे। आई कुड बी माई इमेजिनेशन, इट कुड बी माई इमेजिनेशन, मुझे लगा कि ये मेरा इमेजिनेशन है। आई थॉट एंड कंटिन्यूड वॉकिंग टूवर्ड्स होम, मैं कंटिन्यू अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल गया। आई हर्ड द सेम वॉइस अगेन, मैंने फिर से वही वॉइस सुना। डू नॉट किल मी, मुझे मत मारो। टेक माई मनी, माई ऑर्नामेंट्स, बट लीव मी, मेरे सब पैसे ले लो, मेरे जवाहरात, मेरे ज्वेलरीज ले लो, बट मुझे छोड़ दो। सो इट वॉज नॉट माई इमेजिनेशन, तो ये मेरा इमेजिनेशन नहीं था, क्योंकि 2 बार यहाँ पे नैरेटर को वही आवाज किसी वुमन की यहाँ पे सुनाई दी थी। सम वुमन वॉज इन डिस्ट्रेस इन द हाउस नियर बाय, कोई वुमन यहाँ पे कुछ तकलीफ में है आजू बाजू में, मतलब पास ही के घर में कहीं पे। आई मस्ट सेव हर, आई रश टू द डोर ऑफ द हाउस एंड विथ माई ऑल स्ट्रेंथ आई पुश्ड एंड ओपन इट, तो मुझे उस लेडी को बचाना चाहिए, उस वुमन को बचाना चाहिए। तो मैं उस घर की तरफ गया, डोर के हाउस को नॉक किया और पूरी स्ट्रेंथ के साथ में उस डोर को पुश किया और ओपन कर दिया। हु आर यू, अभी जो डोर ओपन हो गया तो वहां पे हु आर यू
ऐसे पूछा गया, व्हाट डू यू वांट, वो हमें पूछ रहे थे कि आपको क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पे नैरेटर ने कुछ भी देखा नहीं, वो एक टॉल मैन था, ठीक है। तो नैरेटर ने पूछा कि वो वुमन कहाँ है जो चिल्ला रही है, तो उन्होंने कहा कि विच वुमन, आप पागल हो गए क्या, कौन सी वुमन। आई कुड स्टिल हियर सम सॉफ्ट्स कमिंग फ्रॉम द बेडरूम, फिर भी मुझे एक ऐसा लगा कि बेडरूम से कुछ आवाज आ रही है। सो आई रैन इनटू हिज बेडरूम, तो मैं उसके बेडरूम में गया। सर्च्ड बट कुड नॉट फाइंड नो वुमन देयर, मैंने देखा, ढूंढा, लेकिन कोई भी वुमन वहां पे नहीं थी। द रेडियो वॉज ऑन, वहां पे एक रेडियो बज रहा था। आई हर्ड द अनाउंसर सेइंग, वहां पे रेडियो पे जो अनाउंसमेंट कर रहा था उनकी आवाज में मैंने सुना, यू हैड जस्ट हर्ड ए रेडियो प्ले स्ट्रेंज मर्डर, तो यहाँ पे एक स्ट्रेंज मर्डर नाम का एक रेडियो प्ले हो रहा था, उसकी ये सब आवाज थी जो नैरेटर ने बाहर सुनी थी। मतलब नैरेटर को यहाँ पे एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। नाउ प्लीज स्टैंड बाय फॉर द न्यूज, और वहां पे रेडियो पे फिर से अनाउंसमेंट हुआ कि अभी जो प्ले था वो खत्म हो चुका है, अब आप न्यूज के लिए स्टैंड बाय हो जाइए। तो इस तरीके का ये पैसेज था जो मैंने आपको रीड करके बताया, उसको हिंदी में भी समझा के दिया। अब हम पैसेज पे बेस्ट 5 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द नैरेटर एंटर द बेडरूम, जो नैरेटर थे, जो राइटर थे, वो बेडरूम में क्यों गए। ऑप्शन ए है टू लुक फॉर द मर्डर ऑफ सम वुमन, टू सेव वुमन फ्रॉम बीइंग किल्ड, टू पिक अप अ फाइट विद द मर्डरर, टू लिसन द रेडियो प्ले। तो टू लुक फॉर द मर्डर ऑफ द सम वुमन, तो यहाँ पे नैरेटर उस वुमन का मर्डर कैसे हो रहा है ये देखने के लिए गए थे क्या, नहीं, ठीक है। टू सेव द वुमन फ्रॉम बीइंग किल्ड, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो उस वुमन को वो सेव करने के लिए गए थे कि उसका मर्डर ना हो जाए, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कंपेल्ड द नरेटर टू एंटर द हाउस, नरेटर को हाउस में जाने के लिए किस तरीके से पता चला कि हाउस में जाना चाहिए, उनका कैसे उनको ये हुआ। हिज सेंस ऑफ ब्रेवरी, फेलो फीलिंग, हिज डिजायर टू हेल्प समवन इन डिस्ट्रेस, हिज नीड ऑफ सम मिस्टीरियस स्टोरी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिज डिजायर टू हेल्प समवन इन डिस्ट्रेस। तो यहाँ पे उनका जो डिजायर था किसी के लिए मदद करने का, किसी की जान बचाने का, उसके वजह से नैरेटर वहां पे उस हाउस में गए। क्वेश्चन नंबर 3, ही थॉट एवरीवन वाज एस्लीप बिकॉज, नैरेटर को ऐसा क्यों लगा कि आज के दिन रात में सबके सब अपने घरों में सोए हैं। बिकॉज इट वॉज अ कोल्ड नाइट थी इसलिए। ऑप्शन बी, देयर वॉज नो लाइट इन द हाउस, किसी के घर में लाइट नहीं थी इसलिए। नो वन रिस्पॉन्डेड टू द स्क्रीमिंग्स, तो किसी ने भी वहां पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो वुमन का आवाज आ रहा था तो उसको बचाने के लिए। ऑप्शन डी, देयर वॉज डार्कनेस एवरीवेयर, डार्कनेस थी एवरीवेयर, चारों तरफ अंधेरा था इसलिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, देयर वॉज नो लाइट इन द हाउस, किसी के भी घर में लाइट नहीं थी, इसकी वजह से यहाँ पे नैरेटर को लगा कि सबके सब यहाँ पे सोए हुए हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4, Who solved the mystery of the story? तो ये जो पूरी मिस्ट्री थी मर्डर की, वुमन के आवाज की, हेल्प हेल्प चिल्लाने की, तो ये मिस्ट्री किसने सॉल्व की। ऑप्शन ए, नैरेटर ने, ऑप्शन बी, टॉल मैन ने, ऑप्शन सी, सॉबिंग वुमन ने, ऑप्शन डी, रेडियो अनाउंसर ने। तो यहाँ पे किसने सॉल्व की ये मिस्ट्री, ऑप्शन डी, द रेडियो अनाउंसर। जब नैरेटर उनके घर में चले गए तब रेडियो अनाउंसर ने वहां पे बताया कि ये एक प्ले था, ठीक है, मर्डर का एक प्ले था। तो ये सब सुनने के बाद में ये पूरी की पूरी स्टोरी और पूरी की पूरी मिस्ट्री नैरेटर को क्लियर हो गई कि उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो रेडियो पे ये सब आवाज सुन रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है द अनाउंसर ऑफ द रेडियो। क्वेश्चन नंबर 5 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज। यू हैड जस्ट हर्ड अ रेडियो प्ले, you had just heard a radio play, here you refers to, ये जो सेंटेंस दिया गया है you had just heard a radio play, here you refers to, तो यहाँ पे ये जो you यूज किया गया है वर्ड, वो किसके लिए किया गया है, टॉल मैन के लिए, ऑडियंस के लिए, लिसनर के लिए, या फिर नैरेटर के लिए, या किसी और के लिए। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए द नैरेटर, ऑप्शन बी द टॉल मैन, ऑप्शन सी द वुमन, ऑप्शन डी द लिसनर। तो सेपरेटली वो रेडियो नैरेटर के लिए भी नहीं बज रहा था, सेपरेटली वो रेडियो टॉल मैन के लिए भी नहीं बज रहा था। वुमन तो यहाँ पे ऑलरेडी उस मर्डर मिस्ट्री में थी, तो इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो यहाँ पे जब कभी भी रेडियो बजता है तो वो सिर्फ बजता है लिसनर के लिए। रेडियो को थोड़ी पता होता है कि लिसनर कौन है, सुनने वाला कौन है, छोटा बच्चा है, बड़ा आदमी है, टॉल मैन है, नैरेटर है, ये किसी को नहीं पता चल सकता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा द लिसनर। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द लिसनर। तो यहाँ पे यू किसके लिए यूज किया गया है,
लिसनर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने फर्स्ट पैसेज पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट पैसेज बहुत ही इजी था, अच्छा था, मिस्टीरियस पैसेज था। ओके, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैसेज, दैट इज पैसेज नंबर 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसेज नंबर 2 को रीड करेंगे। पैसेज नंबर 2 को रीड करने के बाद में उसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। मीनिंग बताने के बाद में हम उसके 5 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो चलिए पैसेज को यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, द बॉयज एंड द गर्ल्स डिवाइडेड द वर्क अमॉन्ग देमसेल्फ। तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स ने अपना जो काम था वो डिवाइड कर दिया। अनिल, जिन्नत फिश 2 बिग बास्केट्स फ्रॉम देयर होम्स। अनिल और जिन्नत जो थी उन्होंने क्या 2 बिग बास्केट अपने घर से लाए थे। द चिल्ड्रन पिक्ड अप द पीसेस ऑफ पेपर, एम्प्टी बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स एंड ले आउट। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन थे वो पीसेस ऑफ पेपर्स इकट्ठा कर रहे थे, एम्प्टी बॉटल्स उठा रहे थे, प्लास्टिक्स बैग्स में उठा रहे थे, प्लास्टिक्स वगैरह उठा रहे थे। तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स थे या फिर बॉयज और गर्ल्स थे जो कुछ काम कर रहे थे सब एक दूसरे के साथ में मिलके, तो यहाँ पे ये गार्बेज उठाने का काम कर रहे थे, मतलब क्लीनिंग कर रहे थे। यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है। दे पुट देम इनटू द बास्केट्स एंड एम्प्टाइड देम इनटू द गार्बेज बिन नियर बाय। तो वो सब उठा के वो बड़े वाले गार्बेज बैग में डाल रहे थे और उसको क्लीन कर रहे थे। दे न्यू अ गार्बेज ट्रक कम डेली टू क्लीन आउट द बिन। और उनको पता था कि अगर हम ये कचरा उठा के बड़े वाले बिन में डालेंगे तो बड़े वाले बिन से कचरा लेने के लिए एक ट्रक हमेशा आता है। बाय द एंड ऑफ द मॉर्निंग द पार्क लुक्ड मच क्लीनर एंड टाइडियर। तो जैसे जैसे उन्होंने साफ सफाई की वैसे वैसे शाम तक उनकी साफ सफाई हो गई और शाम तक वो पार्क पूरी तरीके से अच्छे से क्लीन हो गया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स द चिल्ड्रन मेड श्योर दैट देयर पार्क लुक्ड क्लीन एंड लिटिल फ्री। अनिल्स फादर हेल्प देम टू मेक फ्लावर बेड्स। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस ने क्या डिसाइड किया था या फिर क्या किया कि हर रोज वो पार्क की क्लीनिंग करेंगे और हर रोज वो पार्क लिटिल फ्री रहेगा और अच्छे से दिखेगा। और यहाँ पे अनिल के जो फादर थे उन्होंने चिल्ड्रन को, स्टूडेंट्स को जो थे पार्क में खेलने वाले, उनको फ्लावर बेड्स बनाने में भी हेल्प की थी। द चिल्ड्रन लुक टुक टर्न्स टुवर्ड्स द वाटर शेड। अब चिल्ड्रन क्या कर रहे थे, वाटर शेड लेके उनका यूज करने वाले थे। व्हेन द फ्लावर्स ब्लूम्ड एवरीवन इन द नेबरहुड वाज हैप्पी। तो ये जो फ्लावर की जो सीड्स थी उनको उन्होंने गार्डन में लगाया, उसके बाद में उसको वाटरिंग दी और कुछ दिनों के बाद में वो जो सीड्स थी, वो जो फ्लावर्स थे वो ब्लूम हो गए, मतलब बड़े हो गए। और यहाँ पे बड़े होने के बाद में सबको बहुत बड़ी खुशी हुई। तो ये था पैसेज पढ़ते पढ़ते ही मैंने आपको पैसेज हिंदी में समझा के दिया है। अब हम इस पैसेज पे 5 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्यों, तो यहाँ पे सेकंड पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं इसलिए क्वेश्चन नंबर 6। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? पीपल इन द नेबरहुड वेयर हैप्पी। जो नेबरहुड में पीपल थे वो हैप्पी थे। क्यों हैप्पी थे? ऑप्शन ए, दे कुड वॉक इन द पार्क। ऑप्शन बी, द पार्क वॉज बीन मेक litter free. Option C, the flower in the park had bloom. Option D, the children helped themselves. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, the flower in the park had bloom। आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट लाइन में बताया भी गया है कि यहाँ पे जब फ्लावर्स ब्लूम हो गए, एवरीवन इन द नेबरहुड वाज हैप्पी। नेबरहुड में जितने भी लोग थे सब हैप्पी थे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द चिल्ड्रन डिड नॉट पिक अप। चिल्ड्रन ने क्या उठाया नहीं? ऑप्शन ए, पीस ऑफ पेपर। ऑप्शन बी, प्लास्टिक बैग्स। ऑप्शन सी, एम्प्टी बॉटल्स। ऑप्शन डी, द गार्बेज बिन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द गार्बेज बिन। ठीक है, गार्बेज बिन को नहीं उठाया, पीसेस ऑफ पेपर को भी उठाया, प्लास्टिक बैग्स को भी उठाया, एम्प्टी बॉटल्स को भी उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दे फिश द बास्केट टू। ऑप्शन ए, कलेक्ट फ्लावर्स। ऑप्शन बी, कलेक्ट लिटर। ऑप्शन सी, कैरी मैन्योर। ऑप्शन डी, कैरी सीड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू कलेक्ट द लिटर। लिटर को उठाने के लिए उन्होंने बास्केट्स को लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पिक्ड अप मीन्स। पिक्ड अप मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए, कलेक्टेड। ऑप्शन बी, सॉर्ट। ऑप्शन डी, क्लीन। ऑप्शन सी, कैरिड। तो कलेक्टेड मतलब उसको जमा करना, ठीक है, कलेक्शन करना। ऑप्शन बी है सॉर्ट, मतलब उसको सेपरेट करना। ऑप्शन सी मतलब कैरिड, कैरिड मतलब उसको अपने साथ में कहीं पे कैरी करना। ऑप्शन डी है क्लीन्ड। ऑप्शन डी क्या है? क्लीन, मतलब उसको क्लीन करना। तो यहाँ पे पिक्ड अप का मीनिंग है स्टूडेंट्स या फिर जो चिल्ड्रंस थे उन्होंने पिक्ड अप किया, मतलब जो गार्बेज था उसको कलेक्ट किया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखेंगे आज की वीडियो क्लास का सेकंड पैसेज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो
टोटल एक वीडियो क्लास में हम 10 पैसेज को डिस्कस करेंगे, सॉरी 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, मतलब टोटल 2 पैसेज को डिस्कस करेंगे। एक पैसेज में 5 क्वेश्चन, सेकंड पैसेज में 5 क्वेश्चंस। तो ऐसे 2 पैसेजेस हम डेली डिस्कस करेंगे और उसके 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के पैसेज का। द अपोजिट वर्ड ऑफ फॉर सैड यूज्ड इन द पैसेज अबव। यहाँ पे एक वर्ड है सैड, इसका अपोजिट मीनिंग वर्ड पैसेज में यूज हुआ है वो कौन सा है? ऑप्शन ए नीट, ऑप्शन बी हैप्पी, ऑप्शन सी टीडी, ऑप्शन डी वाइस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हैप्पी वर्ड यहाँ पे यूज भी किया गया है पैसेज में, वो होना चाहिए, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हैप्पी वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के वीडियो क्लास के 2 इंग्लिश पैसेज, जहां पे मैंने आपको इंग्लिश पैसेज समझा के भी दिया और यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश पैसेज को पूरा रीड करवा के, सबसे पहले हमने क्या किया, 1 मिनट स्टूडेंट से ऊपर नहीं जा रहा है, इसको ऊपर करने के बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज की वीडियो क्लास में हमने टोटल 2 पैसेज डिस्कस किए। फर्स्ट पैसेज रीड किए, सेकंड पैसेज रीड किया, उसको समझा के भी बताया, उनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। तो बहुत इजी पैसेज एग्जामिनेशन में आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के पैसेज के लिए किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेली बेसिस पे आपको 2 पैसेज और उनके क्वेश्चन में आपको यहाँ पे समझा के बताऊंगा और उनके क्वेश्चंस के आंसर भी आपको समझा के बताऊंगा। पैसेज पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए पैसेज में। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हर पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स आपको पैसेज में ही मिलेंगे। पैसेज के अलावा आपको कहीं भी उन आंसर्स को फाइंड आउट नहीं करना है। बहुत इजी पोर्शन होता है, 25 आउट ऑफ 25 आप एग्जामिनेशन में इजीली स्कोर कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज के पैसेज में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब कुछ चीज समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई पैसेज में मीनिंग या फिर कुछ वर्ड्स या फिर कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके अपने क्वेश्चन, अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स पोस्ट कर सकते हैं। मैं उनके क्वेश्चंस के, डाउट्स के, आंसर्स के रिप्ले आपके कमेंट में रिप्ले करके जरूर दूंगा। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा। आपका आज का वीडियो क्लास इंग्लिश लैंग्वेज पैसेज का आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 क्लास 6 के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, लाइव क्लासेस के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ्स, पैसेज के वीडियो क्लासेस के लिए, मेंटल एबिलिटी के वीडियो क्लासेस के लिए और मॉक टेस्ट के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।